हेलो फ्रेंड। तो आज हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है, आप देखिए जाकर पीछे। ठीक है, तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन देखेंगे, इसको कैसे सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो बोल रहा है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1, 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। मतलब q कोई इंटीजर है जिसके लिए हमको शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर 6q+1 या 6q+3 या तो 6q+5 का होता है। ठीक है, तो सो इसको कैसे करते हैं, तो देखिए हम यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कोई 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 हमको ए मान लेते हैं, कोई भी आर्बिट्रेरी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पहले मान लेते हैं कि लेट ए बी ए पॉजिटिव। देखिए ए है ए और ई है, मतलब कि आर्टिकल है ए बी ए पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ठीक है, मतलब जो हमको चाहिए वो हम मान लेते हैं ए को। ठीक है, इसको मान लेते हैं ए बी ए पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ठीक है, फिर क्या करते हैं कि जो ए जो हम माने हैं उसको कुछ से हमको डिवाइड करना है। कुछ से क्या करना है हमको डिवाइड, तो किससे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ देखेंगे यहाँ पे किस फॉर्म में लाना है, 6q के प्लस फॉर्म में लाना है। देखिए 6q के फॉर्म में लाना है ना, मतलब 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे जिसका फॉर्म जैसे 5q के प्लस फॉर्म में लाना होगा तो 5 से डिवाइड करेंगे, 3 के फॉर्म में लाना होगा तो 3 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 6q है, तो मतलब ए को 6 से डिवाइड करते हैं। तो वैसे लिखेंगे कि लेट ए इज डिवाइडेड बाई 6। अच्छा, यहाँ पे नहीं लेट लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि इफ़ ए इज डिवाइडेड बाई 6 देन लेट। देखिए 6 से इसको डिवाइड करें तो कुछ कोसेंट आएगा, कुछ रिमाइंडर आएगा, तो हमको कुछ नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं कि हमको कोसेंट आया क्यू, लेट कोसेंट बी क्यू एंड रिमाइंडर बी आर। ठीक है, ऐसे हम पहले मान लेते हैं। समझ रहे बात को, मतलब ए को 6 से डिवाइड किए तो मान लेते हैं कि कोसेंट आ गया मेरा क्यू और रिमाइंडर आ गया आर। अब क्या करेंगे, देन बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम जानते हैं, देखिए क्या जानते हैं, बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा तो आपने सीखा होगा। यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम क्या जानते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। एन होता है ए डिविडेंट होता है, मतलब जिसको डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे ए है तो ए बराबर और बी क्यू प्लस आर होता है ना, बी क्यू प्लस। देखिए पहले हम लिख लेते हैं एन होता है। अब देखिए तो यहाँ पे ए का यही है, मतलब डिविडेंट तो यही है। ये क्या होता है डिविडेंट, मतलब जिसको डिवाइड कर रहे हैं, तो डिविडेंट भी यहाँ यही है, ये को ही डिवाइड कर रहे हैं। तो ए बराबर बी क्या होता है डिवाइजर, मतलब जिससे डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर किससे डिवाइड करना है, 6 से, तो बी की जगह यहाँ 6 हो गया, 6q हो गया ना, और प्लस और आर कितना हो गया आर, तो आर के आर ही छोड़ेगा। अब यहाँ हमको बताइए कि आर का पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकता है। अब यहाँ लिखते हैं कि पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर इज, पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर क्या हो जाएगा, देखिए तो पॉसिबल आर का पॉसिबल क्या क्या हो सकता है। 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो आर कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, 0 से लेके b-1 तक। मतलब आर का पॉसिबल वैल्यू हो सकता है 0, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि 0 से लेकर कहाँ तक जाता है, इससे कम तक। जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो तो कभी रिमाइंडर नहीं आएगा। 6 से डिवाइड कर रहे हैं, अब ऐसा होगा कि 6 ही शेष आ गया, 6 ही रिमाइंडर आ गया, नहीं फिर तो काटे देगा। अगर 6 आगे रिमाइंडर था, 6 से ज़्यादा भी आ गया फिर भी वो लगा देगा, है ना। तो मतलब रिमाइंडर 0 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, मतलब जिससे लगा रहे हैं ना उससे कम तक हो सकता है, 5 ही तक हो सकता है, 5 से ज़्यादा रिमाइंडर नहीं जाएगा। ठीक है, अगर 7 से लगाएंगे तो 6 तक होगा, 8 से लगाएंगे तो 7 तक होगा। ठीक है, आप समझ लेंगे। चलिए अब क्या करते हैं कि आर का पॉसिबल वैल्यू मेरे पास इतना है, तो सबको हम बारी बारी से पुट करेंगे। सबसे पहले आर का मान 1 रखते हैं। अब यहाँ रखते हैं इफ़ आर बराबर 1 देन ए कितना हो जाएगा, 6q+1 आ जाएगा। और सॉरी पहले 0 रखते हैं, आर बराबर 0 तो 6q+0 यानी कि ए बराबर 6q आ गया। ठीक है, अगर आर को 1 रखते हैं, देखिए अगर आर को 1 रखते हैं तो ए कितना आ जाएगा, 6q+1 आ जाएगा। अगर आर को 2 रखते हैं तो ए कितना आ जाएगा, 6q+2 आ जाएगा। ठीक है, अब आर को अगर 3 रखते हैं, यहाँ लिखते हैं इफ़ आर बराबर 3, ए कितना आ जाएगा, 6q+3 आ जाएगा। और यदि आर बराबर रखते हैं 4 तो ए कितना आ जाएगा, 6q+4 आ जाएगा। यदि आर बराबर रखते हैं 5
तो ए कितना आ जाएगा 6 क्यू प्लस 5 आ जाएगा। ठीक है, हम जो जो पॉसिबल वैल्यू आर का था मैंने सब रख दिया और देखा कि क्या क्या आने वाला है। मतलब ए का मान या तो 6 क्यू हो सकता है, या तो 6 क्यू प्लस 1 हो सकता है, या तो 6 क्यू प्लस 2 हो सकता है, या तो 6 क्यू प्लस 3, या तो 6 क्यू प्लस 4, या तो 6 क्यू प्लस 5। लेकिन आपको ध्यान देना है कि ए जो मैंने माना था, ये हमने क्या माने थे, देखिए तो ए बी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, केवल ऑड को देखना है। तो यहाँ ऑड कौन कौन है, यहाँ 6 क्योंकि आपको ध्यान से देखिए, ये तो साफ लग रहा है इवन है। आप सोचे कि इवन कैसे पहचानेंगे, यह देखिए इवन क्या होता है, 2 का मल्टीपल इवन हो जाता है। तो देखिए ये 2 का मल्टीपल साफ लग रहा है देखने में, 2 का मल्टीपल है ना, 2 × 3 क्यू, तो 2 का मल्टीपल होगा इवन होता है। तो यहाँ पे इवन हो गया। ये देखिए इवन 6 क्यों है, लेकिन 1 जोड़ दिए तो ये ऑड हो गया। तो मतलब ये हम ले सकते हैं, ये भी इवन हो जाएगा क्योंकि ये भी 2 का मल्टीपल है, मतलब 2 कॉमन निकाल सकते हैं इसमें से, ऐसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, 2 × 3 को प्लस 1, तो ये भी इवन हो गया। ये भी इवन प्लस ऑड हो, ये ऑड हो गया। ये भी इवन हो गया क्योंकि इसमें भी 2 कॉमन निकाल सकते हैं। देखिए 2 × 3 प्लस 2, समझ रहे हैं। तो 2 का जो मल्टीपल होता है उसको इवन बोलते हैं। इसमें 2 नहीं कॉमन निकाल सकते क्योंकि ये 5 है। ठीक है, तो जिसमें हम 2 कॉमन नहीं निकालेंगे वो हो गया ऑड। तो कौन कौन ऑड हो गया, 6 प्लस 1, 6 प्लस 3, 6 प्लस 5। बस यही तो हमको प्रूव करना था कि कौन कौन होगा, 6 प्लस 1, 6 प्लस 3, 6 प्लस 5। वही तो हमको आ गया। ठीक है, तो बस अब हमको लिखना, अब हमको हो गया। तो अब हम यहाँ लिख देते हैं। देखिए क्या लिखते हैं, लिखेंगे कि सिंस 6 क्यू, कौन कौन, 6 क्यू, 6 क्यू प्लस 2, देखिए यहाँ 6 क्यू और 6 क्यू प्लस 2 और 6 क्यू प्लस 4, ये तीनों जो हैं ये इवन है, ऐसे हम लिखेंगे। ठीक है, 6 क्यू और 6 क्यू प्लस 2 और 6 क्यू प्लस 4 आर इवन पॉजिटिव इंटीजर, ऐसे लिखेंगे इवन पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन हमको तो चाहिए ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, देयरफॉर हमको ये नहीं चाहिए, हमको चाहिए ऑड वाला। तो ऑड वाला कौन कौन हो जाएगा, 6 प्लस 1 हो जाएगा, 6 प्लस 3 हो जाएगा, 6 प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, तो लिख देंगे देयरफॉर एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। अब डायरेक्ट लिख देते हैं जो क्वेश्चन में पूछा था, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म क्या क्या, 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 और 6 प्लस 5, बस या। ठीक है, हो गया, आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए ठीक है।